Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. Today is 14th of September, just one day away from the universities and colleges to be opened. And today I'm going to discuss English lesson number 52, having tense and tenses which we are using in our daily life conversation. Or it's a good news for all of you guys that universities and colleges are going to open from tomorrow. But I would be able to upload these lessons on daily basis till coming Monday. And after that I will not be able to make the videos like it. And as I have let you know guys, okay, after that inshallah I'm gonna start a live system for that, a live class for that, discussing the tense and tenses on daily basis in front of you guys, and using the whiteboard. That would be better for me because उसके बाद universities open हो जाएंगी तो जैसे ही I would have some free lectures. I'll let you know what to do about that. और वहाँ पे हम जो है इन lectures को हम continue करेंगे. But I'll try to make it like thrice in a week, not in a month. और इंशाल्लाह that would be a good effort. उसमें हम इस तरह करेंगे कि हम 15 जो sentences हैं उनको हम डिस्कस कर लिया करेंगे ताकि मेरे लिए और आपके लिए आसान हो जाए उसको गो थ्रू करना, उसको अंडरस्टैंड करना, और साथ साथ फ्लुएंसी के हवाले से भी मैं आपको बताता रहूँगा और आपको गाइडलाइन मिलती रहेगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो है नंबर 1 जो है आपके सामने है सेंटेंस. और आज का सेंटेंस क्या कह रहा है? आज का सेंटेंस कहता है जी, हाउ वुड यू लाइक टू पे. आप कहीं पे गए हो और आपसे किसी ने पूछा, आपने कहा कि जी आई जस्ट वांट टू बाय दिस थिंग, तो वो पूछेंगे कि आप कैसे अदा करना चाहेंगे. यानी वुड यू लाइक टू पे थ्रू अ क्रेडिट कार्ड और वुड यू लाइक टू पे बाय बिल्स. बिल्स का मतलब नोट जो होते हैं, पैसे होते हैं, तो आप करेंसी के थ्रू पे करना चाहेंगे. कैसे, हाउ वुड यू लाइक टू पे, आप कैसे अदा करना पसंद करोगे या आप कैसे अदा करना चाहोगे. सेंटेंस नंबर 2 की अगर बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया हुआ पहला वर्ड जो है, इस वर्ड के बारे में हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया है. वर्ड का नाम क्या है? डिड. जहाँ पे भी आपको डिड नज़र आता है सेकंड फॉर्म है डू की, तो विद आउट इवन थिंकिंग अ बिट यू शुड अंडरस्टैंड कि ये वर्ड ये जो सेंटेंस है ये बिलोंग करता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस से. डिड यू पोस्ट द लेटर, क्या आपने ख़त पोस्ट किया या क्या आपने ख़त पोस्ट किया, भेजा. तो इसमें जो है अब मेन वर्ब क्या है? पोस्ट है. लेकिन डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें और पास्ट इंडेफिनिट की बात करनी हो तो जैसे कि ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है, डू की, यहाँ पे हमें इसकी क्या चाहिए होगी? सेकंड फॉर्म. और सेकंड फॉर्म क्या होगी? पोस्टेड होगी. यू पोस्टेड द लेटर, आपने ख़त पोस्ट किया या ख़त जो है उसको भेजा. डिड यू पोस्ट द लेटर, क्या आपने ख़त पोस्ट किया. सो ये इंटेरोगेटिव में हो जाएगा. और टेंस कौन सा है जी? पास्ट इंडेफिनिट का. सेंटेंस नंबर 3 की अगर बात करें, लेट मी नो, मुझे बताना, एज सून एज, जैसे ही यू गेट द मोबाइल, जैसे ही आपको मोबाइल मिले मुझे बताना. ठीक है, ये प्रेजेंट सिचुएशन के हवाले से है. इसमें दो से तीन बातें जो हैं वो डिस्कस की गई. पहला क्या है? लेट मी नो, मुझे बताना. एज सुन एज, जैसे ही यू गेट द मोबाइल, आपको मोबाइल मिले, जैसे ही तुम्हें मोबाइल मिले तो मुझे बताना. ठीक है, लेट मी नो, मुझे बताना. एज सुन एज यू गेट द मोबाइल, जैसे ही आपको फ़ोन मिलता है ना, आपने मुझे बताना है. या आप मिसाल के तौर पे someone is trying to search a phone, someone is trying to buy a new car, तो आप कह सकते हैं let me know as soon as you find the car. ठीक है, और let me know as soon as you meet him, मुझे बताना जैसे तुम मुझसे मिलो. यानी अगली वाली सिचुएशन जो है as soon as के बाद आप you get the mobile, you meet him, you find the car, you go for a walk, whatever, आप यहाँ पे कोई भी सिचुएशन चेंज कर सकते हैं. सेंटेंस नंबर अगर मैं 4 की बात करूँ तो बड़ा ही सिंपल सा है. आप किसी को कह रहे हैं गुस्सा मत करो, गुस्से में मत आओ, गुस्सा मत दिखाओ. डोंट गेट एंग्री, ये भी प्रेजेंट सिचुएशन के हवाले से है. डोंट गेट एंग्री, बेसिकली ये वर्ड है डो नॉट गेट एंग्री, लेकिन बोलते हुए वी विल लाइक प्रोनाउंस इट लाइक डोंट गेट एंग्री. नाराज़ मत हो, गुस्सा मत दिखाओ, गुस्से में मत आओ. रिलैक्स, स्टे काम, रिलैक्स करो, काम रहो, यानी आप सुकून से रहो. सेंटेंस नंबर 5 की अगर बात करें, व्हाट वाज ही अबाउट टू डू. अब यहाँ पे मेन वर्ब जो है बेसिकली वो है वाज. ठीक है, ये जो टू डू आगे आया हुआ ना, ये वाला टू डू, ये इन्फिनेटिव का है. यहाँ पे आपने कॉन्सेंट्रेट करना है इसके ऊपर. व्हाट वाज ही अबाउट टू डू, वो क्या करने वाला था. व्हाट वाज, वो क्या था. ही, वो अबाउट टू डू, करने वाला. व्हाट वाज ही अबाउट टू डू, वो क्या करने वाला था. ही वाज अबाउट टू प्ले फुटबॉल मैच, वो बस फुटबॉल मैच खेलने वाला था. ही वाज अबाउट टू लीव, वो बस जाने वाला था. ही वाज अबाउट टू स्पीक, वो बस बोलने वाला था. ही वाज अबाउट टू रन, वो बस भागने वाला था. सेंटेंस नंबर 6 की अगर बात करूँ तो इसमें भी देखें डेट आ गया है. फाइंड आउट करें जी डेट, तो इसका मतलब कंफर्म है कि इसका ताल्लुक किससे है जी? पास्ट इंडेफिनिट से है. यहाँ तक एक सेंटेंस है. ठीक है,
एट व्हाट टाइम यानी किस वक्त, डिड यू नो अबाउट दिस इंसिडेंट किस वक्त आपको इस मसले का या इस ये जो वाक़या है इसका पता चला, आपको इस वाक़ये का कब पता चला या आपको इस वाक़या का किस वक्त पता चला। अब यहाँ तक जो डिड देखें, सॉरी आई एम जस्ट ट्राइंग टू सर्च आउट, या आई फाउंड, यहाँ से लेके यहाँ तक, यू न्यू अबाउट दिस इंसिडेंट, यू न्यू आप जानते थे, अबाउट दिस इंसिडेंट आप इस वाक़ये के बारे में जानते थे। डिड यू नो अबाउट दिस इंसिडेंट क्या आप इस वाक़ये के बारे में जानते थे। एट व्हाट टाइम डिड यू नो अबाउट दिस इंसिडेंट किस वक्त आपको इस इंसिडेंट का पता चला। ठीक है, अब ये देखें सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई है, हमने एट व्हाट टाइम साथ में ऐड किया और साथ में डिड ऐड किया। एट व्हाट टाइम डिड यू नो अबाउट दिस इंसिडेंट आपको कब या किस वक्त इस वाक़ये का पता चला, पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। सेंटेंस नंबर 6 पे आते हैं जी। सेंटेंस नंबर 6 में भी देखिएगा आर जो है ये बेसिकली मेन वर्ब है और ये प्रेजेंट सिचुएशन को जाहिर कर रहा है। दे आर जस्ट अबाउट टू कम, वो बस आने वाले ही हैं, वो बस आने ही वाले हैं। ठीक है, अच्छा व्हाट अबाउट योर फ्रेंड्स, दे आर अबाउट जस्ट टू कम, दे आर जस्ट अबाउट टू कम, वो बस पहुंचने वाले हैं। दे आर जस्ट अबाउट टू रीच, वो बस पहुंचने वाले हैं। एंड दे आर जस्ट अबाउट टू कम, वो बस आने वाले हैं। मतलब आप किसी भी सिचुएशन के हवाले से अगर डिस्कशन कर रहे हैं, दे आर जस्ट अबाउट टू कम, वो बस आने ही वाले हैं। सो यू विल हैव टू वेट अ लिटिल मोर, आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा। सेंटेंस नंबर 7 की अगर मैं बात करूं, एनीवे जो भी हो, एनीवे वट एवर जो भी हो, नो नीड टू गो देयर वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, जो भी है वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। आप किसी को बता रहे हैं, किसी ने आपसे कहा कि यू नो आई वेंट देयर एंड इट वाज नॉट अ गुड प्लेस, तो आप कहें एनीवे नो नीड टू गो देयर, जो भी है अब वहाँ दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है, किसी ने आपसे पूछा शुड आई गो देयर अगेन बिकॉज यू नो व्हेन आई वेंट देयर इट वाज जस्ट अ बोरिंग प्लेस, तो आपने कहा एनीवे नो नीड टू गो देयर, दैट्स बेटर फॉर यू। जो जैसा भी है अब बेहतर ये है आपके लिए कि आप वहाँ पे दोबारा ना जाएं। सेंटेंस नंबर 9 की अगर मैं बात करूँ तो ये डू आ गया। देखें, डोंट नो नहीं जानता, क्यों, वाई ही इज़ अपसेट विद मी। डोंट नो नहीं पता वो मेरे साथ क्यों नाराज़ है, नहीं पता या नहीं जानता वो मेरे साथ नाराज़ क्यों है। वाई क्यों, ही इज़ अपसेट विद मी। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना था, सॉरी। ये जो इज़ है और ये जो नो है, यहाँ तक डोंट नो सेपरेट है और वाई ही इज़ अपसेट विद मी सेपरेट है। ही इज़ अपसेट विद मी वो मुझसे नाराज़ है, इज़ ही अपसेट विद मी क्या वो मुझसे नाराज़ है, वाई ही इज़ अपसेट विद मी वो मुझसे क्यों नाराज़ है। डोंट नो हम नहीं जानते, मैं नहीं जानता वो मेरे साथ क्यों नाराज़ है। डोंट, डू नॉट, नो पहली फॉर्म है, मैं नहीं जानता हूँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वाई ही इज़ अपसेट विद मी अब यहाँ पे इज़ मेन वर्ब है और ये प्रेजेंट सिचुएशन को जाहिर कर रहा है। सेंटेंस नंबर 10 की अगर बात करें तो बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है, क्या कहते हैं, वी हैव जस्ट अराइव्ड, हम अभी पहुँचे हैं या हम अभी पहुँच चुके हैं। हैव हेल्पिंग वर्ब, अराइव की थर्ड फॉर्म अराइव्ड, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। वी हैव जस्ट अराइव्ड हम अभी पहुँच चुके हैं या हम बस अभी पहुँचे हैं। ये सिचुएशन जाहिर करती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। अगर यहाँ पे हैड लगा दें हैव की जगह, ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। विल हैव लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर लाइकिंग द वीडियो, फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, फॉर सपोर्टिंग मी अ लॉट। और इंशाल्लाह सी टुमारो विद द न्यू सीरीज़ ऑफ 10 वर्ड्स जो आपको हेल्प करने वाले हैं डेली लाइफ में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।